हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 तक कल की क्लास में कर चुके थे, अगर आप लोगों को याद है तो। इस टाइम मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्वेश्चन नंबर 14। 14 को आप लोग करने की कोशिश करो। इस चीज का मतलब अपने पास होता है 23 एंड 1/3%। अंकित को 23 एंड 1/3%, इसको 3 इसका मतलब 1/3 होता है। तो यहाँ पर 69 और एक अपने पास 70, 70 अपॉन अपने पास 3 इंटू अपने पास 100 अपॉन में 100 आएगा। तो इसका फ्रैक्शन होगा 7/30। यहाँ पर 23.33% को आप लोग क्या कर सकते हो, 23.33% को यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो इस चीज को 23 एंड 1/3, और 23 एंड 1/3% को आप लोग 70/3 लिख सकते हो। और परसेंटेज के कारण अपोन में 100 आएगा, जीरो से जीरो, तो ये आ गया 7/30 सबसे पहले। ये मैंने आप लोगों को बता दिया है। चलिए अब आगे क्वेश्चन को आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। अब तो नहीं आ रहा होगा क्वेश्चन, मुझे बताइए। थोड़ा सा अपने पास कट रहा है क्या? चलिए मैं ठीक करता हूं और इसको कटने से बचाते हैं। क्यों कट रहा है भाई क्वेश्चन? मत कट, बच्चों को दिखाई दे पूरा। ये लो, पूरा दिख जाएगा। गौतम, गौतम कुमार, अब नहीं कटेगा। सूरज, अब ठीक है। चलो अब आप लोग करने की कोशिश करो। हाँ श्रवण, बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। शुरुआत में तो अचानक क्लास आपका एक बार अच्छा नेट चाहिए, फिर बढ़िया क्लास चलती है। पूरी शुरुआत में जैसे अपलोड होती है, फिर आपके सामने स्मूथ क्लास चलती रहती है। तो मुझे ये बताइए, अजय ने वस्तु को इतना परसेंट लाभ पर अंकित को बेच दिया। अजय सोल्ड एन आर्टिकल टू अंकित एट 23.33% प्रॉफिट। सबसे पहले अपने पास है अजय, वो बेचता है अंकित को। तो इतना लाभ पर बेचा, तो 30 का खरीद के, 30 का खरीद के मुझे बताइए बेचा कितने का? 37 का। बिल्कुल ठीक है। अंकित ने वस्तु को राजू को 720 रुपए का दिया। अंकित ने वह वस्तु राजू को 720 रुपए का, अंकित ने आगे किसको दिया? राजू को। ठीक है। राजू को 720 रुपए लाभ पर बेचा। राजू ने रमेश को 5% लाभ पर बेचा। राजू से अगर रमेश की हम लोग बात करें, यहाँ पर लास्ट में रमेश को 5% लाभ पर, तो मुझे ये बताइए 5% का फ्रैक्शन क्या 1/20 होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल होगा सर। तो यहाँ पर 20 का खरीद के यहाँ पर बेच दिया कितने का? 21 का। 20 का बीज खरीद के यहाँ पर 21 का बेच दिया। कुछ बच्चों को ऐसा लग सकता है कि सर ये क्या हो गया, इसने लाभ पर बेचा तो कम कैसे हो गया? ध्यान रखना ये अलग अलग रेशियो है। ये 20:30:37 अलग है। यहाँ पर मान लो 30x और 37x है, और यहाँ पर मान लो 20y और 21y है। अलग अलग रेशियो अपने पास है। बिल्कुल ठीक है। अगर रमेश का क्रय मूल्य वस्तु के वास्तविक क्रय मूल्य, कोई बच्चा फंस जाए कि सर वास्तविक ये है या ये है, तो उसने सीधा सीधा ब्रैकेट में लिख दिया अजय का जो क्रय मूल्य है उससे 40% अधिक है। तो मुझे बताओ 30 अजय रमेश का जो कॉस्ट प्राइस है इससे 40% अधिक है। तो या तो 30 का 40% निकाल के ऐड कर दो, दोनों तरीके हैं। 30 का 40% अगर करोगे तो 12, या तो इसमें 12 जोड़ दो तो 42 आ जाएगा, या 30 का 40%, 30 को इंटू कर दो 140/100 से, तो अपने पास 42 आ जाएगा। तो मुझे बताइए क्या 21 का मान यहाँ पर अगर 42 है, तो बताओ 20 का मान क्या 40 होगा क्या? ये 40 कहां से आया? क्या आप लोग समझ पा रहे हैं क्या कि 40 अपने पास कहां से आया है? इन दोनों का जो डिफरेंस है वो मुझे बताइए कितना है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो अपने पास 3 है। और 3 की वैल्यू क्या 720 दी है क्या? जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इंटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अजय का विक्रय मूल्य, ये बात बहुत ध्यान से आप लोग देखा करो कि हम लोगों से पूछा क्या है। अजय का विक्रय मूल्य, तो कुछ लोग अजय देखते ही फिर 30 ही समझते हैं। मुझे बताओ अजय का विक्रय मूल्य पूछा है, तो अपने पास वैल्यू 30 की पूछी है या 37 की पूछी है? तो आप लोग कहोगे सर 37 का मान पूछा है।
फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल फॉर अजय। सेलिंग प्राइस पूछा है इसका, ये चीज ध्यान से पढ़ना आप लोग। कुछ बच्चे अजय देखते इससे इंटू कर देते हैं, तो 3 से 24 बार, जैसा आप लोगों ने आंसर बताया ये अपना आंसर हो गया। मैं 3 दिन से बहुत धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, एक एक्सरसाइज ही मैंने आपको अभी कंप्लीट नहीं की है, तो आप लोग इसको करने की कोशिश करना। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया 5 या 6 बार रिपीटेशन मोड पर आप लोग लगाना और खुद से आप लोग करने की कोशिश करो भाई। यहां पर वापस देखना, 21 का मान 42 है तो 1 का मान होगा 2, तो 20 का मान होगा 40, डबल हो रहा है वैभव। तो देखिए मैं सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 दिन में, आज तीसरा दिन अपना चल रहा है, बहुत स्लो आपको पढ़ा रहा हूं, तो एक क्वेश्चन जो है इतना स्लो मैं एक बार ही आप लोगों को करवाऊंगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कम समझ में आता है तो आप रिपीटेशन मोड पर लेकर क्वेश्चन को वापस बाद में देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 करने की कोशिश करो सभी लोग। यहाँ पर शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची, किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बचे हुए वस्तुओं को सलमान ने के परसेंट लाभ पर आमिर को बेच दिया और शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने पर अदा किए गए कुल मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। तो के का आप लोग मान ज्ञात कीजिए, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। Shahrukh sold some articles to Salman at 47% profit. Due to some reason, 2/7 of articles get destroyed. Of the remaining articles, Salman sold 2 articles at K% profit to Amir. देखिए कभी कभार हमारे पास जो क्वेश्चन होता है उसमें थोड़ी सी चीजें वो चेंज करता है और वो बोलता है कि K% लाभ पर हम लोगों को बेच दिया। तो यहां पर शाहरुख ने 47% लाभ पर कुछ वस्तुएं सलमान को बेची। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले शाहरुख जो है वो सलमान को वस्तुएं बेचता है 40%, अपने पास सलमान को बेचता है कितने परसेंट प्रॉफिट पर? ये बेचता है 47% प्रॉफिट पर। तो मुझे एक बात बताइए, क्या 100 का खरीद के वो अपने पास 47% प्रॉफिट पर क्या 147 का बेचेगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। शाहरुख जो है वो सलमान को 47.5% प्रॉफिट पर बेच रहा है, यानी 100 का खरीद के 147 का बेच रहा है। किन्हीं कारणों से कुल वस्तुओं का 2/7 भाग खराब हो गया। बहुत अच्छी बात। बची हुई वस्तुओं को सलमान के परसेंट लाभ पर आमिर को बेचता है, ये चीज आप लोग छोड़ दो अपने पास के परसेंट लाभ पर, क्योंकि कुछ बच्चों इस बच्चे इस के में ही परेशान हो जाते हैं। आमिर को बेचता है बिल्कुल शाहरुख द्वारा खरीदने पर अदा किए गए मूल्य से 40% अधिक मूल्य पर। तो मुझे बताइए आमिर को वो क्या 140 का बेच देता है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? और 2/7 भाग खराब हो गया इसका, तो बचा कितना? 5/7, और 5/7 करोगे तो क्या 105 हो गया है क्या? 105 की चीज 140 की अगर बेच रहा है तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 35 का। 35 अपॉन अपने पास 105 और इनटू कर देंगे 100 से, तो 35 से कट जाएगा 3 बार। क्या आंसर 33 एंड 1/3%? ये अपने पास आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी। बोलिए समझ पाए हो क्या? यहां पर ध्यान से समझना, मैं एक बार फिर समझाऊंगा प्रत्येक बच्चे को। यहां पर वापस से मैं कोशिश करता हूं समझाने की। कभी कभार मैं कहना चाह रहा हूं कि जैसे ही अपने पास यहां पर देखिए, बहुत सारे बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज करते ही ए ने किसी वस्तु को 10 रुपए का खरीदा और 12 रुपए का बेच दिया, तो लाभ प्रतिशत बताइए कितना होगा? ये वस्तु जो है वो 10 रुपए की खरीदी और ए ने किसी वस्तु को 10 रुपए की खरीदी और अपने पास बी को बेच दिया 12 रुपए का, तो लाभ बताइए। तो यहाँ पर इसने कहा 2 का बट्टे 10 और लाभ प्रतिशत हुआ कितना परसेंट? अपने पास 20%। प्रत्येक बच्चा कर देता है, लेकिन ए ने किसी वस्तु को के परसेंट लाभ पर बी को बेचा। ए ने किसी वस्तु को खरीदकर अपने पास के परसेंट लाभ पर बी को बेचा, 10 रुपए का खरीदकर
के परसेंट लाभ पर बी को बेच दिया और बी को बेच दिया 12 रुपए का, तो बताइए के का मान कितना होगा। यहां लाभ प्रतिशत काट के उसकी जगह वो ये लिख देता है कि अगर उसको यहां पर प्रॉफिट जो हुआ है वो अगर के परसेंट, ऐसे नहीं बोलता, यहां पर तो बोलता है कि प्रॉफिट बताइए, बच्चा कर लेता है। कभी कभार लैंग्वेज चेंज करने के लिए लिखेगा, अगर ए का लाभ यहां पर के परसेंट है तो लास्ट में बोल देगा के का मान बताओ। इतने में कुछ बच्चे फंसना शुरू हो जाते हैं, ये के क्या आ गया यार, सीधा सीधा पूछता तो मैं कर लेता, वही तो पूछा है, बस उसने के बोल दिया है कि के का या तो कहेगा लाभ परसेंट बताओ या कहेगा के का मान बताओ। क्या बात आप लोग समझ पा रहे हो क्या? तो इनसे अगर थोड़ा सा अलग आ जाए तो तुरंत आप लोग घबराया करो मत, दोनों बात सेम है। तो यहां पर शाहरुख ने कोई भी चीजें खरीदकर, ये जो अपने पास शाहरुख है, ये कोई भी चीजें खरीदकर सलमान को 47% प्रॉफिट पर बेच रहा है, 100 का खरीद के 47% लाभ पर बेच दिया। 2/7 इसका खराब हो गया, तो इसका 2/7 मुझे बताइए, इसका 2/7 जो होता है वो क्या 42 होगा क्या? और 42 इसका खराब हो गया तो वस्तुएं क्या 105 रुपए की बची क्या? 2/7 कर लो या 5/7 कर लो, किसी बच्चे को 5/7 अगर अपने पास हो तो अपने पास मुझे बताइए 2/7 जो होगा इसका क्या 42 होगा क्या? और 42 का मतलब अपने पास 2/7 42 घटाओगे तो 1/5 रुपए की ही वस्तुएं बची। अब सलमान जो बेच रहा है वो के परसेंट प्रॉफिट पर सलमान को बची हुई वस्तु पर, रियल में तो ध्यान रखना सलमान को लॉस हो रहा है, रियल में तो सलमान को लॉस हो रहा है, क्योंकि शाहरुख द्वारा सभी वस्तुओं को खरीदने पर अदा किए गए मूल्य से 40% अधिक मूल्य प्राप्त किया। आमिर ने यहां पर 140 रुपए, शाहरुख ने जितने का खरीदा था 100 रुपए का, उससे 40% अधिक पर यानी 140 का। तो सलमान खरीद के कितने का लाया था? सलमान खरीद के लाया था 147 का और बेच रहा है 140 का, तो उसको रियल में तो लॉस हुआ है। लेकिन क्वेश्चन बनाने के लिए, क्वेश्चन बना तो सकता है ना ऐसे कि अगर रिमेनिंग वस्तु को देखो, सीधा सीधा लिखा है, बचे हुए वस्तु को सलमान अगर के परसेंट लाभ पर बेचे, बची हुई वस्तु को अगर के परसेंट लाभ पर बेचे तो के का मान आप लोग बताइए। तो 35/105, वो यही पूछ रहा है कि लाभ कितना हुआ उसको बची हुई वस्तु पर, तो 33 एंड 1/3%। उसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि के का मान बताओ और कुछ बच्चे उस के में ही फंस गए। बोलिए आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है ये बात दूसरी बार देखिए मैंने आपको समझा दिया है। आगे मैं बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 16 पर मैं आपको लेकर चलता हूं। 16 नंबर जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए, सब लोग। आसान क्वेश्चन, आया हुआ क्वेश्चन अगर कोई भी है, देखिए दो चीजें होती है, प्रत्येक बच्चा ध्यान रखना। एक तो किसी क्वेश्चन के लास्ट में लिखते हैं सीजीएल मेंस, आया हुआ क्वेश्चन जैसे सीजीएल मेंस 2020, उसमें कुछ बच्चे तो डरना शुरू हो जाते हैं कि अरे ये तो एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको मैं कैसे कर पाऊंगा। लेकिन याद रखना, कहीं भी अगर आया हुआ क्वेश्चन है इसका मतलब है ये आसान। एसएससी का रियल जो मतलब है वो अपने पास आसान होगा, याद रखना। चलिए करने की कोशिश करो। बेसिक क्लास पहले दिन होती है राजा कुमार, बेसिक क्लास 3 दिन 2 दिन पहले हुई है, उसको आप लोग देख सकते हैं भाई। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक्स वाई को एक वस्तु 12% हानि पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% लाभ पर बेचता है। यदि इसके लिए इतने का भुगतान करे तो एक्स किस कीमत पर वस्तुएं खरीदी थी? एक्स वाई को 12% लाभ पर, एक्स है, वाई है, जेड है। यहां पर आप लोग देखोगे 12% लाभ पर, तो 100 का अज्ञान में बैठे हो, सीएचएसएल का क्वेश्चन है। देखिए तो हम लोग कैसे कैसे दिमाग लगाते हैं क्वेश्चन के अंदर। 100 का खरीदा और 12% हानि पर बेच दिया, तो मुझे बताइए 88 का बेच दिया क्या? चाहो इसका फ्रैक्शन लिख सकते हो, 25 से 22 लिख सकते हो, बात एक ही है। आगे वो इसको वाई जेड को 9% लाभ पर बेचता है, तो कुछ बच्चे यहां पर क्या करते हैं, इसका 9% निकाल के यहाँ पॉइंट में आ जाते हैं। 9% जब आप लोग मिक्स करके क्वेश्चन करो, जब आपको लगे कि 9% आ गया है, तो क्या हम लोग यहाँ पर 88 का 9%, 109/100, क्या ऐसा हम लोग लिख सकते हैं क्या? देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, वो अचानक से सीखते हैं कि फ्रैक्शन, और उसके बाद पूरी जिंदगी वो फ्रैक्शन सीखते रहते हैं कि कुछ भी हो जाए मुझे तो फ्रैक्शन लगाना है, बैठे बैठे लगे रहते हैं। इसका फ्रैक्शन अपने पास 3/25 होगा,
एक्स खरीद के वाई को बेचेगा अपने पास 25 से कितनी बार, अपने पास 22 का बेचेगा। वाई जेड को 9% पर, तो 9 का तो 100/9 ही होता है, तो ये 100 हो गया, ये 109 हो गया। गुरुजी ने बताया था हमें कि काट सकते हो, 2 से कट गया 11 बार, 2 से कट गया 50 बार, और वो लगे ही लगे रहते हैं इसी इसी चीज के, और फिर बैठे बैठे इंटू भी करते हैं। अरे भाई, जब आपको पता है कि ये चीजें अपने पास कटने वाली हैं, आगे किसी ना किसी चीज से कटेगा, तो आप लोग इसको इंटू करके क्यों लिखते हो? 11 × 109 ही लिख लो, इसका मान दिया हुआ है। जबकि मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग हमेशा एक चीज का रट्टू तोता मत बनो, मतलब कि एक चीज रट लिया बस वैसे के वैसे करते गए। 100 का खरीद के 88, 9% लाभ पर, तो 109/100 का गुना करके बैठ गए, बात खत्म। यहाँ पर एक का मान वो खुद देगा, यहाँ पर इसके लिए रुपए का भुगतान करता है। वाई जेड को 9% लाभ पर बेचता है। इफ जेड पेज, जेड भुगतान करता है इसके लिए, है ना। तो यहाँ पर 21,500 जो 82 है, वो मुझे बताइए क्या 88 इंटू अपने पास 109/100 का मान है क्या, और इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो ये अपने पास आंसर आ जाएगा। क्या कोई भी देखिए वैल्यू पॉइंट्स में है क्या? आप कहोगे नहीं पॉइंट में तो है नहीं, तो कटेगा ही, कहाँ जाएगा? अगर वैल्यू पॉइंट्स में नहीं है तो ये पक्का कटेगा, और पक्का कटेगा तो 11 से काट दो, सबसे पहले इसको खत्म करो। 11 से एक बार बचा 10, 11×9 = 99, बचा अपने पास 6, 11×6 = 66, और 11×2 = 22, ये लीजिए। अब ये 109 से भी अपने पास कटेगा, 8 से भी अपने पास कटेगा, सब कुछ चीजें कटती हैं। वैसे आप लोग चाहो, क्योंकि कटना तो पड़ेगा इसको, नहीं तो पॉइंट में आ जाएगा एक बार। और 109 इसमें से अगर आप लोग घटाते हो, इसमें से अगर 9 आप लोग घटाओगे, तो मुझे बताओ कि 87 बचेगा क्या? और इससे कितनी बार जाएगा ये? 8 9 72, 18 बार। 2 से अपने पास 4, 2 से 4 बार, और 2 से 9 टाइम, 4 से अपने पास 25 बार। 25 पलट कर ऊपर जाएगा, 25 नीम 225, 225 00, 22,500, ये अपने पास आंसर आ गया है। ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बच्चे का आंसर यही था, ये अपना आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जैसे आप लोग काटते हो वैसे ही मैं यहाँ पर काटने की कोशिश करता हूँ, ताकि बच्चा सीखे कि हाँ इस टाइप से हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। बाकी मैं तो ये भी लिख दूं कि इससे कटेगा 9 बार, आंसर 22,500, क्योंकि मैं तो पता नहीं कितनी क्लासेज में ये क्वेश्चन करवा चुका हूं। लेकिन जैसे जैसे आप लोग कर रहे हो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। मैं आगे चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। अब ये आए हुए क्वेश्चन से देखिए, तो इनको ध्यान से करने की कोशिश करो। क्या कहना चाह रहा है, क्या पूछ रहा है, क्या बता रहा है, हवा में बातचीत नहीं करनी है। आपको क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। चलो करो आप लोग। यहां पर क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश कीजिए। A sold an article to B at a profit of 25%. B sold it to C of 15%. किस पर? लाभ पर। B sold to C प्रॉफिट ऑफ 15%, है ना। यहां पर भी प्रॉफिट अपने पास आना चाहिए, प्रॉफिट ऑफ 15%, ये प्रॉफिट लिखा हुआ है। बी द्वारा लाभ ए द्वारा, अब दोनों का लाभ है, बी का लाभ और ए का, दोनों का प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ है, ध्यान से सुनना आप लोग। तो मुझे बताइए, एक ए है, एक बी है, और एक सी है। 25% लाभ पर बेचता है, तो 100 का खरीद के 25% लाभ पर क्या 125 का बेचेगा क्या? आप कहोगे हाँ बेचेगा। तो मुझे ये बताइए, यहां से इनका प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर प्रॉफिट हुआ 25 का, क्योंकि ये बी का, ए का और बी के प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ है आगे 15% लाभ पर। तो मुझे बताइए कि इसका 15% आप लोग निकाल सकते हो क्या? इसका 15% जब आप लोग निकालोगे, 15 × 5 = 75, 30 और 37, तो 18.75, और 18.75 जोड़ोगे तो क्या 143.75 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगा। इन दोनों का जो अंतर हम लोगों को दिया हुआ है वो 40 रुपए दिया हुआ है। ये निकालने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट का अंतर दिया हुआ है। तो ये चाहो तो निकाल लो, नहीं तो, क्योंकि प्रॉफिट का अंतर है 40 के नीचे हम लोग लिखेंगे 6.25, और जैसे ही आप लोग ए के लिए क्रय मूल्य निकालोगे तो गुना करोगे आप लोग यहाँ पर 100 से, पॉइंट हटाओगे तो एक 100 और लगेगा। 25 से 4 बार, और 25 से 25 बार, 25 से अपने पास 4 बार, 4 का क्यूब 64 के आगे एक जीरो, और आंसर आ गया 640। अब मुझे एक बार बताओ सब लोग, क्या समझ पाए हो क्या? हाँ और ना बोलिए भाई सभी लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चंस को समझ पा रहे होंगे कि हम लोग इनको कैसे सोल्व कर पा रहे हैं यहां से यहां पर, क्योंकि प्रॉफिट का डिफरेंस हम लोगों को दिया हुआ है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
क्या हम लोग आगे बढ़े? ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, वहां पर वो हम लोगों को बनाना पड़ेगा फिर। तो आप यहां से सीजीएल मेंस 2019 का, चलिए क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो और मुझे आंसर बताओ सब लोग क्वेश्चन नंबर 18 का। 18 सेम क्वेश्चन है, ऊपर एक बच्चा गया जिसका आंसर एन लिखा उसने, कौन था वो भाई? अरविंद। अरविंद फिर से समझने की कोशिश करो, आप वापस से समझो नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। कैलकुलेशन तो सरवण करनी ही पड़ेगी भाई। ए बी को 20% लाभ पर कोई घड़ी बेचता है, बी सी को 30% लाभ पर बेचता है, सी डी को 10% हानि पर बेचता है। बहुत बढ़िया बात। ए बी सी और डी, ये अपने पास जो दिया हुआ है यहाँ पर प्रॉफिट का अंतर ऐसे क्वेश्चंस देखिए आए हुए हैं। यहाँ पर बी का लाभ ए की तुलना में 80 अधिक है, बढ़िया बात है। अभी देखते हैं डी ने कितने में, डी कितने में खरीदता है? ए बी को 20% लाभ पर 100 का खरीद के 20% लाभ पर 120। तो यहां से अगर कोई कहे कि प्रॉफिट कितने का हुआ है तो आप बोलोगे 20 का। अब बी सी को 30% लाभ पर, तो इसका जो 30% लाभ पर बेचेगा तो इसका 30% मुझे बताइए 36 होगा क्या? तो कितने का बेचेगा? 156 का। और इसको अपने पास 10% हानि पर, यहां से आगे जो बेच रहा है 10% हानि पर, तो मुझे बताइए क्या 10% हानि का मतलब 156 इंटू 90/100 ही होगा क्या? मैं इसको कभी कभार सोल्व नहीं करता, इसकी जो वैल्यू निकालनी है मैं इसको सोल्व ही नहीं कर रहा हूं। 10% लॉस पर मैं चीजों को मिक्स कर देता हूं, दोनों को पॉइंट में बनाने के बजाय, अगर मुझे जरूरत उसकी नहीं है तो मैं पॉइंट में बनाने के बजाय जो अपने पास पहले से चीज चलती हुई आ रही है, और एक पहले जो तरीका बताया था कि लॉस पर बेचे तो 10% लॉस और प्रॉफिट पर बेचे तो इतना प्रॉफिट, मैं क्या करता हूं इसको यहां पर ये कर देता हूं। तो यहां से अपने पास बी ए की तुलना में 80 रुपए अधिक, यहां पर बी का लाभ कितने रुपए ज्यादा है? 16 रुपए। तो 80 मुझे बताइए वैल्यू कितने की है? 16 की। एक बात अपनी पूरी जिंदगी में याद रखना, हमेशा याद रखना, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको तो लिखते हैं नीचे, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। पूरे अर्थमेटिक मैथ्स में ये याद रखो। मैं फिर बोलता हूं एक लाइन, जिसकी वैल्यू दी हुई होती है उसको तो लिखिए नीचे, और इनटू हमेशा उससे करो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपने कहा कि सर लाभ का अंतर दिया हुआ 80, अंतर के नीचे अपना अंतर कितना है? 16, और पूछा डी ए का पूछा तो इससे गुना, बी का पूछे तो इससे, सी का पूछे तो इससे, डी का पूछे तो 156 इंटू अपने पास यहाँ पर 90 अपॉन अपने पास यहाँ से हो गया है 100। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 8 से कट रहा है 2 बार, और 2 से कट रहा है अपने पास 78 टाइम, 9 8 72, 9 7 63, सी अपने पास आंसर आ गया। ये था अपने पास क्वेश्चन नंबर 18। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक बात मैं आपको फिर समझा देता हूं भाई, एक चीज अगर आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ना है, घर बैठकर अगर आप लोगों को पढ़ना है, तो याद रखना एक चीज, नेटवर्क आपको स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगर आप सोचते हो कि मैं 2G में, 3G में या 2.5G में आके और मैं यहाँ पर पूरा का पूरा सिलेबस कर डालूंगा, तो फिर आपकी तरफ प्रॉब्लम आएगी आएगी। नेटवर्क इश्यू मेरी तरफ कभी कभार होता है, वो मैं खुद ही बताता हूँ। कल मेरी तरफ नेटवर्क इश्यू था, मैंने पहले ही बता दिया कि भाई थोड़ा नेटवर्क इश्यू है, आज उसको झेलना। लेकिन हमेशा नहीं रहता, क्योंकि मैंने यहाँ पर मेरे पास दो नेटवर्क लगा रखे हैं, एक अगर थोड़ा बहुत वीक है तो दूसरे से को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। इसलिए आप लोग अगर कभी भी आपका नेटवर्क अगर आपका अच्छा नहीं है तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर आप नेटवर्क थोड़ा सा ठीक रखिए। 2G 3G 4G 5G 1G 7G 8G जो भी आप रखना चाहते हो, लेकिन नेटवर्क थोड़ा सा अच्छा रखिए भाई आप लोग। नहीं तो फिर आप लोग लिखते ही रहते हो कि सर मेरी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, ये नहीं हुई। मेरी तरफ नेटवर्क बहुत अच्छा है, तो घर बैठकर आराम से पढ़ना चाह रहे हो, घर का बना हुआ खाना खा रहे हो, कहीं दूसरी जगह नहीं जा रहे, तो एक चीज तो अच्छी रखो, अपना नेटवर्क। और इस टाइम आप क्वेश्चन नंबर 19 करने की कोशिश करो। एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बी इज 150 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए, वस्तु ए के क्रय मूल्य से, बिल्कुल ठीक है, वस्तु ए को 10% लाभ पर एवं बी को 20% हानि पर बेचा गया। ए और बी के विक्रय मूल्यों का संगत अनुपात अगर ये है तो वस्तु बी का कॉस्ट प्राइस बताइए। बहुत आसान क्वेश्चन है, चलिए करने की कोशिश करो। वे कि आप लाइब्रेरी में हो तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? क्या कहना चाह रहे हो आप?
आप लाइब्रेरी में हो, लाइब्रेरी से बाहर हो, लाइब्रेरी की छत पर हो, उससे तो क्या फर्क पड़ता है। यहाँ पर वस्तु ए का क्रय मूल्य, ध्यान से सुनना, वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से कॉस्ट प्राइस का अंतर दिया हुआ है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आइटम बी इज 150 मोर देन द कॉस्ट प्राइस ऑफ आइटम ए। मोर या लेस कभी भी दो नाम दिखाई दें, और ये लाखों बार आएंगे जब तक मैं पढ़ाऊंगा, जब भी ये दो नाम दिखाई दें हमेशा दो चीजों का डिफरेंस होता है। तो यहाँ पर 150 रुपीज अधिक है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस का अंतर है। वस्तु ए को 10% लाभ पर बेचा गया और बी को 20% हानि पर बेचा गया। यदि वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का संगत अनुपात, देखिए एक आर्टिकल ए है और एक आर्टिकल अपने पास बी है, इनके कॉस्ट प्राइस का तो अंतर है 150 रुपए, बिल्कुल ठीक है। और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो हम लोगों को दिया हुआ है वो हमें दिया हुआ है 11:12, ये अपने पास दिया हुआ है। यहाँ पर वस्तु ए पर 10% प्रॉफिट है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। 10% का जो फ्रैक्शन होता है वो क्या, अपने पास आर्टिकल ए की अगर मैं बात करूं तो 10% का फ्रैक्शन 1/10, तो खरीदा कितने का, उसने 10 का, और 1 रुपए लाभ पर बेच दिया तो बेचा कितने का, 11 का। तो मुझे बताइए सेलिंग प्राइस 11 रुपए हमें दिया हुआ है, 11 का मान 11 है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ पर मुझे ये बताइए क्या 10 रुपए ही आना है क्या। आप कहोगे सर बिल्कुल आना है, 11 के नीचे आप लोग 11 लिखोगे और गुना करोगे 10 से। मैंने एक ही बात कही, जिसकी वैल्यू दी भी होती है उसको नीचे। तो यहाँ सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पर भी सेलिंग प्राइस 11 के नीचे 11 और कॉस्ट प्राइस बनाना है तो 10 से इंटू। यहाँ पर अपने पास वस्तु बी पर 20% हानि है, तो इसका फ्रैक्शन होगा 1/5। और इस कंडीशन में मुझे बताइए कॉस्ट प्राइस अपने पास 5 और ऊपर वाला लॉस, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 4। ये जो वैल्यू अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो मुझे बताओ 12 जो वैल्यू है वो कितने की है, 4 की। तो कॉस्ट प्राइस के लिए वैल्यू कितने की चाहिए, 5 की। ये 12 जो है सेलिंग प्राइस की वैल्यू है, 4 को गुना कर दो 3 से, ये अपने पास आ गया 15। और यहाँ पर मुझे ये बताइए सभी लोग, क्या अपने पास अंतर कितने का है, 5 का, और यहाँ पर अंतर 150 है। तो 150 के नीचे डिफरेंस, के नीचे डिफरेंस, ए का पूछा है तो गुना कर दो 10 से, बी का पूछा है तो 15 से, बी का पूछा है तो इंटू करेंगे हम लोग 15 से। कोई हमें इस चीज के लिए मना कर नहीं सकता। और 150 को 3 से गुना करोगे तो ए ऑप्शन 450 आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। एक बच्चा कह रहा है सर 12 कैसे, ये 12 खुद दिया हुआ है भाई इसने क्वेश्चन में। ये एक मैथ्स का नियम है कि क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन आपको पढ़ना पड़ता है। ये मैथ्स का नियम है एक, चाहे फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम इसको मान सकते हो आप, बाएं हाथ का नियम मान सकते हो आप, फ्लेमिंग के कोई से भी पैर का नियम, दाएं पैर का नियम या बाएं पैर का नियम। लेकिन ये नियम जरूर है कि अपने पास कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो उससे पहले पढ़ना पड़ेगा आपको। कोई बात नहीं संजू, वापस देख लेना भाई, क्योंकि मुझे क्वेश्चंस तो करवाने जरूरी है और ये बहुत आसान क्वेश्चन था। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 20। चलिए आप लोग पढ़िए और करने की कोशिश करो। उल्टे पैर का नियम, सीधे पैर का नियम, सारे नियम अपने पास ये हैं। संजू वापस देखना पड़ेगा भाई, मैं बहुत स्लो ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं और उसमें भी ऑनलाइन 3-3 बार समझाऊं तो वो तो फिर चलने वाली चीज है नहीं। रूल मोहित शर्मा ये है कि क्वेश्चन करने से पहले पढ़ना पड़ता है। देवकर्ण वस्तु ए को 10% हानि पर बेचता है और बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचता है। ए को 10% हानि पर बेचता है और बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचता है। यदि वस्तु बी पर 20% लाभ होता है तो वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत ज्यादा है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, आंसर बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। या तो आप लोग क्वेश्चन ऐसे सोच सकते हो, देवकर्ण वस्तु ए को 10% हानि पर बेचता है। इस आर्टिकल की बात करूं मैं ए की, और दूसरा आर्टिकल अपने पास बी है। एक तो इन दोनों का कॉस्ट प्राइस होगा और एक इन दोनों का सेलिंग प्राइस होगा। ध्यान से सुनना, एक बार मैं समझाऊंगा, ध्यान से समझना। बहुत आसान क्वेश्चंस है, काफी स्लो मैं आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रहा हूं। तो 10% हानि पर अगर बेचता है तो 100 का खरीद के
10% अगर हानि पर बेचता है तो वो कितने का बेचेगा? अपने पास 90 का। पहली वस्तु ए को 10% हानि पर तो 100 का खरीद के 90 का बेचेगा। वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से 25% ज्यादा पर बेचा। वस्तु बी को ए का जो विक्रय मूल्य था उससे 25% ज्यादा पर बेचा। तो मुझे बताइए इसका 25% का 12.5 होगा, 22.5 होगा क्या? तो कितने का बेचेगा? 112.5 का। मैं फिर पढ़ता हूं, वस्तु बी को वस्तु ए के विक्रय मूल्य से सी सोल्ड आर्टिकल बी एट ए प्राइस ऑफ विच वाज 25% मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल ए। तो किसी भी चीज का 25% का मतलब क्या? आधे का आधा 1/4 होता है क्या? तो इसका आधा 45 और 45 का आधा 22.5, 22.5 ऐड कर दिया तो 112.5। अगर किसी बच्चे के दिमाग में नहीं बैठे कि ये चीज कहां से आई, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 25% अधिक पर बेचेगा तो 90 को इंटू कर दो 125/100 से, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। सोल्व करोगे तो 112.5। एक बार बैठकर सोल्व जरूर करना। अब इसने कहा है हम लोगों को कि यदि उसको बी पर लाभ 20% होता है, बी पर अगर प्रॉफिट 20% है, तो सारे बच्चे मुझे मिलकर बताइए बी पर अगर 20% प्रॉफिट है, 20% का जो फ्रैक्शन होता है वो 1/5, तो क्या इस सेलिंग प्राइस को आप लोग कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? ये बात बताइए मुझे। यहां तक इतना मैंने कहां से, कैसे और क्यों लिख लिया, क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? उम्मीद है आपके समझ में आया होगा। ये यहाँ पर 100 का खरीद के 10% हानि पर 90, बी का विक्रय मूल्य इससे 25% ज्यादा है तो गुना कर दिया 125/100 से, ये आ गया। और इस पर अगर 20% लाभ है तो किस पहले वाले क्वेश्चन में, फर्स्ट में मैंने आपको ये 4 तरीके बताए थे, किसी भी तरीके से क्या सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कन्वर्ट कर सकते हो क्या? आपके पास 4 मेथड है। तो यहां पर अपने पास कॉस्ट प्राइस कितना है? तो अपने पास 5, और सेलिंग प्राइस कितना है? अपने पास 6। तो ये जो अपने पास 112.5 जो है, ये वैल्यू अपने पास 6 की है, और गुना कर दो आप लोग 5 से, तो इसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। मैंने सोल्व नहीं किया, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब इसने कहा है वस्तु ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से कितना परसेंट ज्यादा है, ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है। तो मुझे बताइए यहां इसको पॉइंट्स में पूरा सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, ये बात बताओ मुझे। यहां पर मुझे सभी लोग ये बताइए कि ये इससे कितना परसेंट ज्यादा है, मैं इसी को सोल्व करूं या रेशियो में कन्वर्ट कर लूं, ये बात बताओ। तो आप कहोगे सर जब आंसर सेम ही आना है, और कल ही मैंने बताई है ये बात कि जब आंसर सेम ही आना है तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो। तो रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 125 से कट रहा है 8 बार, और 125 से कट रहा है कितनी बार? 9 बार। 3 से कट गया 3 बार, 3 से कट गया 2 बार, 2 इधर आएगा तो रेशियो बन गया 16:15। तो बताइए ये इससे कितना ज्यादा है? 1/15 × 100, और आंसर कितना आ गया है? 6 and 2/3% या 6.66%। जो भी ऑप्शन में हो वो अपने पास आंसर हो गया है। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस चीज को समझ पाए हो क्या? आसान क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान। तो अगर आप लोग बात करते हो पहली फाइल की, अपने पास इसमें टोटल जो है वो 25 क्वेश्चन है फाइल नंबर फर्स्ट में, जिसमें से 20 मैंने आपको करवा दिए हैं, और अगले 6 क्वेश्चन अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं अगली एक्सरसाइज अब पढ़ाने की कोशिश करूंगा, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। इस चीज को मैं यहां से हटाता हूं, चलो भाई हट जा, फटाफट हट गया। इसको मैं करता हूं छोटा, और नेक्स्ट फाइल से को अपलोड करने से पहले कुछ छोटी छोटी चीजें मैं बताता हूं। 20 क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, 5 क्वेश्चन आपको जरूर करना है सभी बच्चों को। यहाँ पर ये जो अपने पास है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना आप लोग सभी लोग। किसी वस्तु को मान लो 400 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है। 400 रुपए में अगर इसको बेचा, ध्यान से समझना, मैं 3 टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उनका कॉन्सेप्ट मैं क्लियर करूंगा। जो छोटे और आसान क्वेश्चंस होते हैं, तो एक एक क्वेश्चन मैं आपको बताते जाता हूं, ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना। मैं आप लोगों को सबसे पहले ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन है वो ऐसा है कि 400 रुपए में किसी वस्तु को अगर बेचा जाए, 400 रुपए में बेचने पर सेलिंग प्राइस है 400, कुछ लॉस होता है, और यहां पर यदि इसी वस्तु को 550 का अगर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस अगर 550 है, अपने पास 550 का अगर बेचा जाए, तो अपने पास प्रॉफिट जो है वो प्रॉफिट होता है, लेकिन प्रॉफिट डबल हो गया।
अपने पास जो प्रॉफिट है वो डबल हो गया, लाभ दो गुना हो गया है। तो हम लोगों को पूछा है कि अपने पास कॉस्ट प्राइस क्या होगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है कि क्रय मूल्य अपने पास क्या होगा, कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ध्यान से समझने की कोशिश करना कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग करते कैसे हैं। सर आपकी कोई कोई बात बहुत अच्छी लगती है, कोई कोई क्यों लगती है विकी, सारी क्यों नहीं लगती भैया आपको? कोई कोई अच्छी लगती है इसको, सारी नहीं लगती। देखो ध्यान से समझना, यहां पर अपने पास ऐसा लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए अपने पास यहां पर कॉस्ट प्राइस हम लोग मान लेते हैं एक्स रुपीज। कॉस्ट प्राइस जो है वो हम लोगों ने एक्स रुपीज मान लिया है। ध्यान से समझना भाई, प्रत्येक बच्चा इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे कर पाएंगे। मीना कह रहा है सर स्पीड थोड़ी स्लो करो। मीना भाई, आपका, आपके परिवार का, आपके सारे रिश्तेदार का, आपके छोटे भाई बहन का, जितने भी लोग हैं उनको सादर चरण स्पर्श भाई मेरी तरफ से। स्पर्श बोलना कि सादर चरण स्पर्श दंडवत, पूरा लेट कर प्रणाम आपके घर में सभी लोगों का। यहाँ पर पिछले मैं आपको 4 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 20 क्वेश्चंस करवाए हैं। इससे चलो मैं क्या पढ़ाऊं भाई, आप थोड़ा दिमाग को ही बढ़ा लो, थोड़ा सा इतना काम कर लो ताकि जो बच्चे यहाँ पर सिलेक्शन लेने आए हुए हैं उनका मैं सिलेक्शन करवा सकूं। मैं ये मानकर चल रहा हूं कि बच्चा पढ़ने आया होगा। 10th में जो बच्चा है, 10th में मैथ छोड़ चुका है, तो जो बच्चा पढ़ने आया होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, जो आईआईटी करके आएगा, वो मेरे पास क्यों आएगा? जो बच्चा पढ़ने आया इसका मतलब उसका मैथ्स थोड़ा सा वीक ही होगा, तभी तो वो कॉम्पिटिशन इसकी तैयारी करने के लिए आया है, मुझसे मैथ्स पढ़ने आया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि भाई एकदम ही आप लोग 4 घंटे में मैं 1 घंटे में एक क्वेश्चन करवाऊं। 4 घंटे में मैं 4 घंटे अभी तक पढ़ा चुका हूं प्रॉफिट एंड लॉस, और उसके सिर्फ और सिर्फ मैंने 20 क्वेश्चन करवाए हैं। 5 क्वेश्चन उसमें से आपके लिए छोड़ दिए हैं। तो एक थोड़ा सा इस प्रकृति पर एहसान कर दो कि आप थोड़ा दिमाग ही बढ़ा लो भाई। बाकी तो लेट के सभी को दंडवत, नाक को रगड़ते हुए मिट्टी में, और प्रणाम करता हूं सभी को भाई। चरण स्पर्श करता हूं आपके भी, आपके पेरेंट्स के भी, आपके छोटे भाई बहन के भी, सभी के मेरी तरफ से। लेकिन थोड़ा आप भी कर लो यार, थोड़ा सा कर लो भाई, इस प्रकृति पर एहसान कर दो। हमारा तो क्या है, मैं तो जिंदगी भर ही पढ़ाता रहूंगा। देखो यहां पर कॉस्ट प्राइस जो है अपने पास एक्स रुपीज है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। कॉस्ट प्राइस अपने पास एक्स है। यहां पर इस वस्तु को 400 रुपए में बेचने पर कुछ लॉस हो रहा है, तो लॉस के टाइम हर चीज में बताता हूं बार बार, नॉर्मली ऐसे कोई नहीं पढ़ा, बहुत कम टीचर ऐसे पढ़ाते हैं। यहाँ पर सेलिंग प्राइस माइनस अपने पास यहाँ पर लॉस कितने रुपए का होगा, तो लॉस के लिए जितने का खरीदा है उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा, तो ये अपने पास लॉस आएगा, ये लो। जबकि ये बात मैं पहले दिन भी पढ़ा चुका हूं। और दिक्कत क्या है कि आप यहां पर, आपको पता ही नहीं कि हम लोग लॉस कैसे निकालते, तो ये चीज फास्ट लगेगी फिर मीना साहब आपको। आपका नाम मीना है, आपको ये चीज फास्ट लगेगी कि लॉस कैसे निकाल दिया, ये एक्स में से माइनस कैसे कर दिया, ऐसे कैसे हो गया लॉस, तो ये चीज फास्ट हो जाती है। और जिस बच्चे को पहले से पता है कि क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करते ही हानि आती है, वो सर ने लिखी है, तो फिर यहां पर कोई दिक्कत आएगी नहीं। देखो यहां पर प्रॉफिट हो रहा है, कितने रुपए का बेचने पर, 550 रुपए का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट के लिए आप पहली क्लास में मैं बता चुका हूं कि सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करोगे तो अपने पास प्रॉफिट आएगा। बोलिए ठीक है क्या? सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करते अपने पास प्रॉफिट आ रहा है। और इसने कहा ये जो प्रॉफिट है ना, डबल है, किसका डबल है, लॉस का। ये जो प्रॉफिट है वो लॉस का डबल है। तो यहां पर इसको अगर हम लोग, प्रॉफिट जो है वो लॉस का डबल है, तो अगर हम लोग लॉस को डबल कर दें तो क्या अपने पास इस प्रॉफिट के बराबर आ जाएगा क्या? ये अपने पास ये लीजिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाऊं, एक फादर की एज सन की एज की 4 टाइम है, तो फादर की एज सन की एज की 4 टाइम है। सन की एज अगर 10 है तो फादर की एज 4 गुना क्या 40 होगी क्या? और यहां पर अपने पास दोनों को अगर मुझे बराबर करना है तो क्या 4 से इंटू इसी साइड करोगे क्या आप लोग? फादर की एज 4 टाइम्स है, लेकिन अगर इक्वेशन बनानी है, बराबर करना है, तो फादर को 4 से इंटू करोगे, सन को 4 से इंटू करोगे, तो सन को 4 से इंटू करोगे। ऐसे हमने क्या किया, यहां पर जो था वो प्रॉफिट डबल था, लेकिन बराबर करने के लिए इंटू किससे करना पड़ेगा, लॉस को इंटू करना पड़ेगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ये अपने पास हुआ यहां पर 2x माइनस अपने पास 800 बराबर कितना हुआ 550 माइनस अपने पास x।
ये x अपने पास इधर आ गया है, तो मुझे बताइए 3x बराबर क्या अपने पास 1350 अगर आ गया है तो x की वैल्यू क्या अपने पास 450 आ गई क्या? और यही ये पूछना चाह रहा है कि बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा, तो कॉस्ट प्राइस आ गया 400 रुपए। ऐसा ही हम लोगों से पूछा था कि बताइए सीपी क्या होगा, क्वेश्चन को करने का पहला तरीका। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का जो दूसरा तरीका अपने पास होता है, वो हम लोग बहुत बार ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से सोल्व करते हैं। दूसरा जो तरीका है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का, वो हम लोग ऑप्शन मेथड से सोल्व करते हैं। मान लो ऑप्शन हम लोगों को दिए हुए 425, बी ऑप्शन दिया हुआ है हमें 500, सी ऑप्शन दिया हुआ है 450, डी ऑप्शन दिया हुआ है हम लोगों को 525। तो हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को ऑप्शन मेथड से सोल्व करेंगे। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। कैसे हम लोग सोल्व कर पाएंगे ऐसे क्वेश्चंस को? यहाँ पर अपने पास जो है, ये जो अपने पास लिखा हुआ है कॉस्ट प्राइस अपने पास यहाँ पर, ये जो लिखा हुआ है अपने पास यहाँ पर, मान लीजिए पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन मेथड से कभी भी अगर क्वेश्चन आप लोग सोल्व करते हो तो उसका तरीका अपने पास होता है कि हम लोग क्या करते हैं, पहला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है ऐसा मानकर चलते हैं। तो यहां पर अपने पास 425 का खरीद के 400 का अगर बेचोगे तो बताओ लॉस कितने का हुआ? तो आप मुझे कहोगे सर लॉस जो हुआ वो 25 रुपए का हुआ। और यहां पर 425 का खरीद के 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 125 का हुआ। मुझे बताइए क्या प्रॉफिट जो है वो क्या 5 गुना हो रहा है क्या? हाँ 5 गुना हो रहा है, जबकि प्रॉफिट हमें सिर्फ डबल चाहिए, तो पहले वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता। मैं दूसरे ऑप्शन को चेक करता हूं, क्या पता दूसरा ऑप्शन सही हो। मान लीजिए दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। ऑप्शन मेथड में हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि दूसरा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। यहां पर 500 रुपए का खरीद के अगर आप लोग 400 रुपए का बेचोगे तो कितने का होगा अपने पास यहां पर 100 का। अगर 500 का खरीद के 550 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का हुआ? 50 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या? ना, उल्टा सर लॉस डबल हो रहा है। दूसरा ऑप्शन नहीं हो सकता। तीसरा ऑप्शन 450 का खरीद के 400 का बेचोगे तो लॉस कितने का हुआ? 50 का। 550 का बेचने पर प्रॉफिट कितने का हुआ? 100 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग हमेशा कर लेते हैं ऑप्शन मेथड से। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग इस चीज को समझ पाए होंगे सभी लोग। दूसरा तरीका, ऐसे क्वेश्चंस को जब अपने पास दो सेलिंग प्राइस दिए हुए हों, कभी प्रॉफिट डबल हो जाए, कभी प्रॉफिट 3 गुना हो जाए, कभी प्रॉफिट 5 गुना हो जाए, कभी दोनों बार ही प्रॉफिट हो रहा है, ऐसे क्वेश्चंस को या तो आप लोग बेसिक से कर सकते हो या आप लोग ऑप्शन मेथड से कर सकते हो, या ऐसे क्वेश्चंस को करने का जो तीसरा तरीका होता है, थर्ड मेथड, यहां बीच में लिख लो कॉस्ट प्राइस। ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व करने का तरीका आप लोग सीख लेना, क्योंकि नेक्स्ट फाइल में ऐसे ही ऐसे क्वेश्चंस आने वाले हैं बहुत सारे। यहां पर अगर प्रॉफिट कभी भी हो तो सेलिंग प्राइस लिखोगे आप लोग आगे की तरफ। एक एक क्वेश्चन के मैं तीन तीन तरीके अलग अलग टाइप से आपको बताता हूं, ताकि कॉन्सेप्ट आप लोग सीख जाओ और आप लोग खुद ही क्वेश्चंस करना शुरू कर दो। अगर प्रॉफिट हो तो सेलिंग प्राइस लिखोगे आगे की तरफ, और अगर लॉस हो तो सेलिंग प्राइस लिखोगे पीछे की तरफ। यहां पर 400 रुपए में बेचने पर बताओ प्रॉफिट हुआ था या लॉस हुआ था? तो आप लोग मुझसे बोलोगे सर लॉस हुआ था, और लॉस हुआ है तो फिर पीछे की तरफ। 400 रुपए में बेचने पर लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस लिख लो, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जो 550 का अगर बेचा जाए तो मुझे बताइए प्रॉफिट कितना होगा? तो अपने पास 550 का, ये लीजिए इतने का प्रॉफिट होगा। 400 का खरीदा तो कुछ लॉस हो रहा है, 550 का अगर खरीदोगे तो लो प्रॉफिट अपने पास डबल होगा। तो मुझे बताइए या तो आप लोग रेशियो बना सकते हो, या यहाँ पर ये अगर एक्स है तो लॉस अगर एक्स है तो प्रॉफिट कितना होगा? 2x ये मान लो। प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो तो सेलिंग प्राइस आप लोग पीछे की तरफ। यहां पर अपने पास 550 और 400, x और 2x, मुझे बताओ ये x है ये 2x है, तो टोटल कितना हुआ? 3x। और 3x का मान अपने पास 5, अपने पास यहाँ पर इनमें डिफरेंस कितने का है दोनों में? तो इनमें डिफरेंस है 150 का। तो यहाँ पर x का मान क्या अपने पास 50 होगा क्या? और x का मान अगर 50 हुआ तो मुझे एक बात बताइए, आप लोगों को अगर आगे बढ़ना है, ये अपने पास 50 है, तो आगे अगर बढ़ना है तो 400 में 50 जोड़ दो तो अपने पास 450 आ जाएगा।
कोई बच्चा कहेगा सर मैं तो इधर से सोल्व करना चाह रहा हूं, तो x का मान 50 है तो 2x का मान क्या 100 होगा क्या? तो पीछे आओगे तो माइनस कर दो, 550 में से 100 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 450। ये अपने पास आंसर आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो ऐसे अपने पास पहले टाइप के क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके से आपको समझाने की कोशिश की कि हम लोग कैसे इस क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहे हैं। इसको आप लोग याद रखना तीनों तरीकों को। अभी इस पर जो 3 मेथड हैं जो मैं अभी, ये पहला क्वेश्चन मैंने समझाया, एक दूसरा क्वेश्चन समझाता हूं और एक तीसरा क्वेश्चन। इन 3 क्वेश्चंस पर फिर 68 क्वेश्चंस की फाइल अपने पास है, सेकंड नंबर। उस फाइल पर हम लोग पहुंचते हैं और क्वेश्चंस की खूब सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आपको अपने आप आ जाएगा। ध्यान रखना आप लोग, यहां पर तीनों बेस्ट हैं, बिल्कुल ठीक है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूं। पहले मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन को अच्छे से समझा रहा हूं कि किस टाइप की क्वेश्चंस मैं करवाने वाला हूं, और फिर उसकी मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा तो आपको चीजें ज्यादा समझ में आएंगी। यहां पर अपने पास 2 नंबर जो क्वेश्चन अपने पास है वो देखिए, आप लोग ध्यान से समझना। किसी वस्तु को 570 रुपए का अगर बेचा जाए, 570 रुपए में अगर बेचा जाए, सेलिंग प्राइस 570 है, किसी वस्तु को 570 रुपए में अगर बेचा जाए तो जो लॉस हो रहा है वो 5% का हो रहा है। 570 रुपए में बेचने पर 5% का लॉस हो रहा है। तो आप लोग 5% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस बताइए। अगर प्रॉफिट अपने पास 5% हो तो अपने पास सेलिंग प्राइस बताइए। ऐसा हम लोगों से पूछा गया है, ये हम लोगों से पूछा गया है कि आप लोग सेलिंग प्राइस बताइए 5% प्रॉफिट के लिए। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को जो दिया हुआ है वो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना, 570 रुपए सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और इसने कहा कि 5% प्रॉफिट के लिए आप लोग कॉस्ट प्राइस बताइए। तो 570 रुपए में बेचने पर 5% लॉस हो रहा है, तो मुझे बताइए क्या सबसे पहले आप लोग वापस 5% प्रॉफिट के लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो क्या आप लोग यहां पर सेलिंग प्राइस से पहले कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हो क्या? नहीं, एलिगेशन से नहीं होगा। हैप्पी लोहड़ी भाई आपको भी, थैंक यू ऋतिक, आप लोगों को सभी को भी हैप्पी लोहड़ी भाई। तो यहां पर 570 रुपए में बेचने पर अगर 5% लॉस हो रहा है और फिर से आपको अगर बेचना है तो पहले आप लोग यहां पर कॉस्ट प्राइस तो निकालो। अगर आपको वापस बेचना है तो पहले कॉस्ट प्राइस निकालो, और कॉस्ट प्राइस का तरीका 570 को इंटू करेंगे 100 अपॉन 95 से। तो मुझे आप लोग ये बताइए, 19 से 5 बार 30 बार, तो क्या 600 रुपए आ गया है क्या? ये अपने पास कॉस्ट प्राइस आ गया। सेलिंग प्राइस को आपके पास 4 तरीके हैं। पहले शुरुआत ही हम लोगों ने यहां से की थी पहली क्लास में, अगर आपको याद है, ताकि बाद में कोई बच्चा आकर मुझसे ये नहीं पूछे कि सर ये कैसे आ गया। कॉस्ट प्राइस को सेलिंग प्राइस में कैसे बदलते हैं और सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस में कैसे बदलते हैं, ये चीज मैंने आपको जरूर सिखाई होगी पहली क्लास में, 4 तरीके। अब क्रय मूल्य अगर आपके पास आ गया है, आप वापस बेचना चाह रहे हो इसको 5% प्रॉफिट पर, तो बताइए सेलिंग प्राइस कितना होगा? तो 5% प्रॉफिट पर बेचोगे तो 600 का है, तो 5% निकाल के जोड़ दो या इंटू कर दो 105/100 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 630 रुपए। ये अपना आंसर आ जाएगा। यहां पर दूसरा तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का, एक तो बेसिक मेथड ये हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस के लिए जब 570 रुपए का बेचा जाए तो 5% लॉस होता है, कितने का बेचा जाए कि 5% प्रॉफिट हो। ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी आपके सामने आए तो आप लोग क्या करोगे, अपने दिमाग में मानना है कॉस्ट प्राइस को 100। आप खुद के दिमाग में कॉस्ट प्राइस को 100 मान लेना, और 5% अगर लॉस हो रहा है तो मुझे बताइए कितने का बेचेगा, 95 का। और बाद में 5% प्रॉफिट पर बेचना चाह रहा है तो कितने का बेचेगा, 105 का। यहां पर पहले दिमाग में कॉस्ट प्राइस सोचना, पहले 5% लॉस पर बेच रहा है तो 95 का, फिर 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो 105 का। इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 570 रुपए, और इसका मान हम लोगों से पूछा है। मैंने अरिथमेटिक मैथ्स में सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन आप लोगों को बोली है, और वो ये है कि जिसकी वैल्यू दी हुई है उसको तो लिख दो नीचे, और इनटू हमेशा उससे कर दो जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, आंसर तो अपने पास 630 ही आना है। क्या दूसरा मेथड आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे यहाँ पर सभी लोग मिलकर। उम्मीद है ये बात आप लोग समझ पाए होंगे। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसके 2 तरीके, दूसरा क्वेश्चन अगली फाइल में आएगा, और प्रैक्टिस करते टाइम बार 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 समझाऊंगा तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस इसमें बनते हैं, सेम ही टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बस देखने में थोड़ा सा अजीब लग सकता है आपको।
तीसरे टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें पहले 5% लॉस हो रहा है और फिर वो कह रहा है यदि 100 रुपए अधिक में बेचा जाए, वो बोल रहा है यदि 100 रुपए अधिक में बेचा जाए तो अपने पास प्रॉफिट जो होना शुरू हो गया वो 5% प्रॉफिट होना शुरू हो गया। तो क्रय मूल्य आप लोग बताइए। यदि उसका सेलिंग प्राइस 100 रुपए अधिक हो तो 5% प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा और हम लोगों से कहेगा कि अब बताइए कॉस्ट प्राइस क्या होगा। तो डायरेक्ट ही क्वेश्चन में करना आपको सिखाता हूं कि अपने पास सबसे पहले कॉस्ट प्राइस यहां पर आएगा 100 मान लो। 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने का बेच रहा है 95 का, और फिर 5% प्रॉफिट पर बेचेगा तो कितने का बेचेगा 105 का। 5% लॉस पर बेच रहा है तो 95 का, और 5% प्रॉफिट पर बेच रहा है तो कितने का 105 का। अब मुझे ये बताओ सभी लोग मिलकर कि क्या अपने पास यहां पर पिछले क्वेश्चन में तो वो बोल रहा था कि 570 रुपए का बेचने पर, इसका मतलब क्या सेलिंग प्राइस ही दिया हुआ था क्या? अब की बार सेलिंग प्राइस 95 का वैल्यू थी पिछली बार, तो जो बच्चा पूछ रहा है क्योंकि वैसे बेच रहा है 100 माने तो 95 का, जबकि उसने कितना कहा है उसने 570 का। लेकिन अब की बार यहां पर मुझे ये बताइए कि क्या अपने पास यहां पर 100 रुपए अधिक है, अधिक या कम दो चीजों का डिफरेंस होता है क्या? तो यहां पर अंतर कितने का है, कितना अधिक में बेचा आपने 10 का, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 100 है। तो क्वेश्चन वाली वैल्यू ऊपर लिखते हैं, हमारी वैल्यू नीचे लिखते हैं, और इनटू हमेशा उससे करते हैं जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो आंसर अपने पास आ गया है वो 1000, ये अपना आंसर आ गया है। हाँ ना बोलिए, बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं क्या करता हूं, ये जो तीन टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको सिखाए हैं इसको मैं लैंग्वेज में लाता हूं, क्वेश्चंस को फाइल अपलोड करता हूं। तो उसके लिए आप लोग 30 सेकंड का वेट कीजिए, मैं वापस से क्वेश्चन आपके लिए अपलोड करके और फिर सिखाने की शुरुआत करता हूं। अब आपको समझ में आ जाएगा, एक पैटर्न मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि हम लोग इस टाइप के इस पैटर्न के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो फिर क्वेश्चंस करने के बाद आप लोगों के खुद के भी चीजें समझ में आनी शुरू होंगी, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको कि हाँ मेरे समझ में आ गया। खूब सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे इस चीज में। आसान क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और फिर धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसको मैं करता हूं साइड में, क्वेश्चन को करता हूं थोड़ा सा बड़ा ताकि आपको दिखाई देना शुरू हो, और फटाफट आपको खुद को ही करना है प्रत्येक क्वेश्चन। पढ़ते चलेंगे, बढ़ते चलेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट सोल्व कीजिए। आ जाएगा अनिक? अब आ जाएगा भाई, मैं बताऊंगा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करवाऊंगा तब आ जाएगा। पहला क्वेश्चन कीजिए आप। फाइल नंबर 2 ही है भाई। यहाँ पर द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ एंड सेलिंग प्राइस ऑफ ए बल्ब इज 15:18। व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट? कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो लाभ कितने का हुआ 3/15 गुना 100, तो आंसर आ जाएगा 20%। क्या इसको करवाने की जरूरत है क्या, बताइए मुझे। अब देखना मीना जी, नेक्स्ट क्वेश्चन में अचानक से छोड़ूंगा और आपको लगेगा स्पीड फास्ट हो गई। यहां पर अपने पास यहां से क्या दूसरा क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, मुझे करवाना जरूरी है या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे, ये बात बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़कर क्या आप लोग कर पाएंगे क्या, एक बार बताइए मुझे। क्या कर पाएंगे क्या, बताओ मुझे 2 नंबर। उम्मीद है सब लोग कर लोगे, इस चीज को मैं छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर
3 मैं आपको समझाता हूं। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। कृष्ण मार पीडीएफ डाल दिए भाई मैंने, आप देखिए जाकर। एक वस्तु को 69 में बेचने पर जितना लाभ होता है, दुगुना लाभ 78 में बेचने पर होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य, या तो आपके पास बेसिक है, कॉस्ट प्राइस अपने पास एक्स मान लो, लाभ और लाभ, या आप लोग ऑप्शन मेथड से करो। मान लो पहला ऑप्शन ठीक है, 60 का खरीद के 69 का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 9 का, और इतने का बेचोगे तो प्रॉफिट कितने का होगा, 18 का। क्या प्रॉफिट डबल हो रहा है, क्या डबल हो रहा है? बिल्कुल, ये अपने पास आंसर आ गया। जिन बच्चों को थोड़ी देर पहले तीसरा तरीका समझ में नहीं आया था, उनको मैं एक बार फिर समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से सुनना, याद रखना। यहां पर हम लोग लिखते हैं कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, और लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। प्रॉफिट हो हमेशा सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो तो सेलिंग प्राइस पीछे की तरफ। याद रखना आप लोग। तो 69 का बेचने पर मुझे बताओ प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे आगे की तरफ। और यहां पर 78 का बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है तो इसको भी आगे की तरफ। अगर प्रॉफिट हो तो आगे की तरफ, लॉस हो तो पीछे की तरफ। याद रखना, यहां पर अपने पास ये, अगर अपने पास एक्स है और ये अपने पास कितना होगा, प्रॉफिट डबल हो गया 2x। अब आप लोग समझने की शुरुआत कीजिए कि यहां से यहां तक ये वैल्यू तो अपने पास 2x है, और यहां से यहां तक ये अपने पास x है। तो इसके बीच में जो डिफरेंस बचा वो मुझे बताइए कितने का बचा। ये 2x है, ये अपने पास x है, तो इसके बीच का अंतर क्या x ही बचा क्या? 2x में से x घटाओगे, और वैसे रियल में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे 9 का। x का मान अगर 9 अपने पास आ चुका है तो पीछे की तरफ हटोगे तो माइनस करोगे, तो 69 में से अगर 9 माइनस करोगे तो आपके पास जो आंसर आ गया है वो 60 रुपीज, ये अपना आंसर आ गया है। बताइए अब तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? क्या मैं आगे बढ़ूं? ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 3। आसान क्वेश्चन हैं, आप लोग आगे खुद क्वेश्चन करने की कोशिश करोगे, धीरे धीरे पक्का समझ में आएगा। कहां जाएगा क्वेश्चन कि आपके समझ में नहीं आए? करो 4 नंबर। इसी इसी क्वेश्चन को बार बार इस टाइप को लगाएंगे तो खुद ही समझ में आएगा। बस आप छोड़ के मत भागा करो, बाकी सिखाने का काम फिर मेरा है। एक दुकानदार 450 में बेचने पर जितनी हानि उठाता है, उससे दुगुना लाभ 900 में बेचने पर होता है। तो आप लोग क्या करोगे, ये तरीका बहुत अच्छा तरीका है। कॉस्ट प्राइस यहां पर लिखो, प्रॉफिट हो सेलिंग प्राइस आगे की तरफ, लॉस हो तो पीछे की तरफ। मैं फिर से सिखाता हूं, देखिए। तो मुझे बताओ 400 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है तो पीछे की तरफ, और यहां पर 450 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो आगे की तरफ। और ये अगर अपने पास लॉस एक्स है तो ये अपने पास 2x हो जाएगा। चाहो तो आप लोग x और 2x मान सकते हो, और चाहो तो इसको रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हो। याद रखना 1:2 में भी बांट सकते हो, बात एक ही है। तो मुझे बताओ इन दोनों के बीच में इतना x है, इतना ये 2x है, तो टोटल कितना हुआ 3x। और इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ गया है, ये 900 था गया यहाँ पर, ये 900 दिया हुआ है। इन दोनों के बीच में अंतर कितने का है, 450 का। तो बताओ x का जो मान आ गया है वो क्या अपने पास 150 आ गया है क्या? x का मान अगर 150 है और आगे की तरफ अगर चलोगे तो खुद अपने दिमाग से पूछिए कि आपके पास 450 और ये x आगे है, तो अपने दिमाग से पूछो कि आप लोग जोड़ोगे या घटाओगे, तो आपका दिमाग कहेगा जोड़ोगे। तो ऐड करोगे तो ये हो गया अपने पास 600। लेकिन कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा है, इसने कह दी वह 20% लाभ पर बेचता, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो इसको 20% लाभ पर 120/100 का 12 × 6 = 72, 720 रुपए आंसर आ जाएगा। अब तो बताओ क्या समझ पाए हो क्या सभी लोग? वही वही क्वेश्चन मैं आपको करवाते हुए जा रहा हूं। क्या आगे चले? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, आप लोग इसको करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। और तब तक लेता हूं मैं एक छोटा, जैसे हमें पढ़ते हुए 1 आवर के लगभग हो जाएगा, हम लोग एक कमर्शियल ब्रेक लेंगे 2 या 3 मिनट का।
फिर वापस आता हूं और वापस आकर आगे की चीजें आपको समझाता हूं। अब मुझे बताइए, क्या साउंड आ रहा है? क्या ऑडियो अब एकदम ठीक है क्या? एक बार बताना मुझे, एक बार वापस से बताना, साउंड अब एकदम ठीक है क्या? यहाँ पर देखिए, किसी मेज को 400 रुपए में बेचने पर, किसी मेज को 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो उस मेज का क्रय मूल्य अपने पास क्या है, ऐसा हम लोगों से कहा गया है। तो यहाँ पर अपने पास क्या करोगे, मैं फिर समझा रहा हूं। यहाँ पर मुझे ये बताइए, किसी वस्तु को यहाँ पर पहले बेच रहे थे आप 2000 का, अब बेचने लग गए आप 1900 का। पहले अपने पास यहाँ पर लॉस हो रहा था 95% का, अब लॉस हो रहा है यहाँ पर कितने परसेंट का? 90% का। तो क्या अपने पास यहाँ पर 5% का ही डिफरेंस है क्या? जैसे ही वो बोलेगा कि 5% हानि बढ़ते ही आपने 2000 के स्थान पर आपने 1900 का बेचा, यानी 100 रुपए जैसे ही कम हुए, क्या आपका हानि जो वो 5% बढ़ गई? तो क्या 5% की वैल्यू अपने पास इस कंडीशन में क्या 100 है क्या? तो यहां पर अपने पास ये कहना चाह रहा है कि 400 के स्थान पर 350 में बेचने पर हानि में 5% की वृद्धि होती है, 5% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस अपने पास जैसे ही आपने 100 रुपए 50 रुपए घटाया,
तो हानि 5% घट गई। 50 जो वैल्यू है वो 5 की, और गुना कर दोगे आप 100 से, तो आंसर अपने पास क्रय मूल्य ही क्योंकि पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 1000 रुपए। हाँ और ना एक बार बताइए क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे, क्योंकि अब की बार कॉस्ट प्राइस ही इसने पूछा है। बोलिए एकदम ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये रहा। क्या इन क्वेश्चंस को मैं अब छोड़ दूं? क्या आप लोग खुद सोल्व कर लोगे क्या? पढ़कर देखिए आप लोग। 5% बढ़ गया ना अपने पास, 5%। सीधा सीधा उसने लिखा है कि 5% अपने पास बढ़ जाता है। यहां पर अपने पास, तो इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे क्या? कर पाओगे? नेक्स्ट पढ़कर देख लो आप लोग। क्या इनको करवाना जरूरी है या आप लोग खुद कर लोगे? आप लोग बताइए मुझे। हेमंत नहीं कर पाएगा, मैं करवा देता हूं। जब एक वस्तु को 400 में बेचा जाता है तो कुछ लाभ होता है। यदि इसे 500 का में बेचा जाए तो होने वाला लाभ 5 गुना हो जाता है। तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस लिखोगे, ये लीजिए यहाँ पर भाई हेमंत भाई। अब वैसे तो मुझे इसका भी फायदा नहीं है क्वेश्चन करवाने का, क्योंकि आप एक क्वेश्चन ही तो मैं समझा पाऊंगा, जबकि मैंने तो 5 समझा दिए भाई। कोशिश करो समझने की, आप समझ पाओ तीनों तरीके से। आप बेसिक से भी करो, आप ऑप्शन से भी करो, और आप इस तरीके से भी करो। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस आगे की तरफ। यदि इसे 500 का बेचा जाए तो होने वाला प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है। 500 का बेचने पर इसका होने वाला प्रॉफिट 5 गुना हो जाता है, यानी कितना हो गया? 5x। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप लोग बताइए, कॉस्ट प्राइस अपने पास क्या होगा? तो यहां से यहां तक ये 5x है, और यहां से यहां तक ये अपने पास x है। तो मुझे बताइए बीच में गैप कितने का है? तो मुझे ये बताओ, 4x इक्वल्स टू अपने पास यहाँ पर 100 है। ये बीच में अपने पास 100 है, तो x का जो मान है वो क्या अपने पास 25 आएगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 25 आएगा। देखिए यहां से यहां तक 5x है, और ये 4x है, तो इधर 4x ही तो बचा, और इनके बीच में जो अंतर है वो 100 का है। x का मान अगर 25 आ गया है तो पीछे की तरफ आकर के माइनस करोगे क्या? और मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस भाई अब आप लोग खुद करना शुरू कर दोगे। 375, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोग करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा था? मैं ये बता रहा था कि जरूरी नहीं आप लोग एक्स और ये ही मानो। आप लोग यहाँ पर 400 रुपए का बेचने पर 1 हो रहा है, और यहाँ पर ये 5 हो रहा है, ऐसे भी आप लोग मान सकते हो, रेशियो में भी 1:5। तो ये 1 है, तो यहां से यहां तक कितना बचा? 4। 4 की वैल्यू अगर 100 है तो 1 का मान कितना होगा? 25। तो आप लोग चाहो तो इसको रेशियो में भी मान सकते हो, याद रखना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो, अभी करो। चलो क्वेश्चन नंबर 8 अब कर लोगे? ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 8 कीजिए आप लोग सभी लोग।
यहाँ पर देखिए, एक वस्तु को 717 में बेचने पर मिलने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 रुपए में बेचने पर मिलने वाले हानि से 11 से 1/9% ज्यादा है। यहाँ पर एक वस्तु को 717 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को 527 में बेचने होने वाली हानि से 11 and 1/9% ज्यादा है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, ये जो अपने पास कॉस्ट प्राइस है, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन ऐसे अपने पास लैंग्वेज में आएगा, फिर कुछ बच्चे घबरा जाते हैं। ये इसमें बेचने से होने वाला लाभ, तो बेचोगे तो लाभ हो रहा है तो 717, और यदि 527 में बेचने से होने वाली हानि से 527 बेचने होने वाले हानि से 11 and 1/9% ज्यादा है। तो मुझे बताइए इसका फ्रैक्शन होगा 1/9। यहां पर जो प्रॉफिट है इसको अगर 9 मानोगे तो ये अपने पास 10 होगा। चाहो तो 9x और 10x मान सकते हो, और चाहो तो 9:10 मान सकते हो। होने वाला प्रॉफिट अब की बार डबल नहीं दिया हुआ, ट्रिपल नहीं दिया हुआ, 5 गुना नहीं दिया हुआ, परसेंटेज में ज्यादा है। तो 11 and 1/9% ज्यादा है तो फ्रैक्शन होगा 1/9। 9 का खरीद के 10 का। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इन दोनों का जो अंतर है वो क्या 190 का है क्या? 190 जो वैल्यू है वो अपने पास 90 कितने की है? 19 की। 19 का मान अगर अपने पास 190, 19 कहां से आया? रेशियो का टोटल। तो 1 का मान कितना होगा? 10। तो 9 का मान कितना होगा? 90। और 10 का मान कितना होगा? 100। तो या तो इसमें से 100 घटा दो या इसमें 90 जोड़ दो, तो ये जो चीज आ जाएगी वो मुझे बताओ क्या 617 रुपए आ जाएगा क्या? अब ये पूछ रहा है 10% लाभ कमाने हेतु, तो या तो 10% 61.7 जोड़ दो, या 10% लाभ के लिए आप इंटू कर सकते हो यहाँ पर किससे? 110/100 से, तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 11 × 77, 11 और 7 अपने पास 18, 66 और 1 67, ये अपने पास आंसर आ गया 678.7 ए ऑप्शन। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे सभी लोग। रिपीट करूं शुक्ला जी आपके लिए? देखो भाई, रिपीट करता हूं मैं। यहां पर आप लोग इसको कॉस्ट प्राइस को बीच में लिखते हैं, ये तो मैं बहुत बार लिखवा चुका हूं। ये अपने पास सेलिंग प्राइस अगर लॉस हो तो पीछे की तरफ, प्रॉफिट हो आगे की तरफ। अब की बार डबल ट्रिपल नहीं दिया हुआ, ये कह रहा है 11 and 1/9% ज्यादा है। ज्यादा है तो पहले आप लोग संख्या 9 मानो, और एक ज्यादा है तो 10। इनका बीच में जो डिफरेंस है 190 को, क्या आप लोग 9:10 में डिवाइड कर सकते हो क्या? टोटल के नीचे टोटल, 190 के नीचे 19, गुना करोगे 9 से तो अपने पास इसका मान 90 आ जाएगा। 10 से गुना करोगे तो 100 आ जाएगा। या तो 100 घटा लो या 90 जोड़ लो तो आंसर आ जाएगा। बोलिए ठीक है क्या? छुट्टी कल और परसों की छुट्टी रहेगी भाई। कल बढ़िया पतंग उड़ाओ, या और परसों आप लोग थोड़ा सा रेस्ट करो। हम लोग मंडे को मिलेंगे, जो बच्चा छुट्टी के लिए पूछ रहा है। 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइए आप लोग सभी लोग। चलो करने की कोशिश करो। मुझे बताइए इसको मैं स्किप कर दूं, क्या खुद कर लोगे क्या? क्या आप लोग यहां पर इसको मैं स्किप कर दूं, क्या आप लोग कर पाओगे क्या? अगला क्वेश्चन 10 नंबर, चलिए करने की कोशिश करो। चलो कर लो आज, 10 नंबर अभी कर लो। अंकुर नहीं कर पाओगे, वंश तो अंकुर सिंह नहीं कर पाएगा, वंश भी नहीं कर पाएगा। देखिए,
एक वस्तु को 115 में बेचने से होने वाली हानि लाभ इसी वस्तु को 104 रुपए में बेचने से हानि से 20% अधिक है। ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 115 द गेन इज 20% मोर देन द लॉस इनकर्ड ऑन सेलिंग प्राइस ऑफ 105। गेन इज 20% मोर। यहां पर अपने पास बेचने से होने वाली हानि से 20% लाभ 104 रुपए में 115 रुपए में बेचने से होने वाला लाभ 104 रुपए में बेचने से होने वाली हानि से। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग लिखेंगे बीच में, 115 रुपए में बेचने पर प्रॉफिट हो रहा है तो आगे की तरफ, और 104 रुपए में बेचने पर लॉस हो रहा है पीछे की तरफ। 20% ज्यादा है अपने पास, 20% ज्यादा है तो इसका फ्रैक्शन 1/5। तो मुझे बताइए 5 का खरीद के आप कितने का बेच दोगे? तो आप कहोगे सर 6 का बेच देंगे। बिल्कुल बढ़िया बात है भाई, 5 का खरीद के आपने 6, 5 यहां पर है और बेचने से आने से 20% ज्यादा। तो मुझे बताओ इन दोनों का डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर इन दोनों का डिफरेंस 11 का है। क्या 11 को आप लोग सभी लोग एक साथ मिलकर 5 और 5 6 में बांट सकते हो क्या? 11/11 इंटू करोगे 5 से तो 5 का मान 5 और 6 का मान 6। तो या तो इसमें 5 जोड़ दो या आप लोग इसमें से 6 घटा दो तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कभी कभार आप लोगों से कॉस्ट प्राइस पूछ सकता है, कभी कभार हमें कहेगा कि अगर 130.80 का बेचा जाए तो बताइए लाभ परसेंट बताओ, तो लाभ कितने का होगा अपने पास? मुझे बताओ, क्या अपने पास 20 पॉइंट अपने पास 2080 का होगा या 21 का होगा? ये बात मुझे बताइए। तो अपने पास 110 होता तो 20 होता, 21.8 बट्टे 109 और गुना किससे कर दोगे आप? 100 से। पॉइंट हटाओगे एक जीरो कट गया, 109 से दो बार, तो आंसर क्या 20% आ गया है? डी आपका आंसर है। क्या अब तो आप लोग कर पाओगे क्या? बताओ मुझे इस टाइप के क्वेश्चंस को। बार 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 मैं वही क्वेश्चंस आपको करवाते हुए जा रहा हूं, उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, चलिए आप लोग करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 11 सभी लोग, 11 नंबर क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पर ये रहा, चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। हर्ष भाई उड़ाता हूँ ना मैं पतंग, बढ़िया पतंग उड़ाता हूँ। मेरे जैसा पतंग तो बहुत कम लोग उड़ा पाते हैं। क्या आप लोग क्वेश्चन को कर पाओगे क्या मुझे बताइए? इन क्वेश्चंस को आप पढ़ते चलते हैं, सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस। वैसे बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं लेकिन इतने क्वेश्चंस तो मैं कैसे करवा पाऊंगा? आपकी प्रैक्टिस के लिए लिखे हुए हैं। जो अलग क्वेश्चन आएगा उसको मैं करवा दूंगा। हानि 230 रुपए में अब की बार दोनों बराबर है, अब की बार दोनों ही बराबर हैं। तो जब दोनों बराबर हो ना, ध्यान से सुनिए, ऐसे तो कर ही सकते हो आप। ये अपने पास 310 और ये अपने पास 230 और ये दोनों बराबर हैं 1:1। या x और x मान लो, अंतर करके 1:1 में बांट लो, या आप लोग जब भी बराबर हो ना तो दोनों का ऐड करके 2 का भाग दे दिया करो। 310 प्लस अपने पास 230 को 2 का भाग दे दो तो आपके पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन ओनली कब? जैसे 540 में 2 का भाग दोगे तो अपने पास 100 जो 270 रुपए आएगा वो अपने पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। लेकिन ओनली कब आएगा? जब अपने पास अगर होने वाला लाभ और हानि अगर बराबर है तो उस कंडीशन में आएगा। बोलिए ठीक है क्या? क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12, होने वाले हानि से इतना परसेंट। ये सेम क्वेश्चन वही है जो अभी भी करके आया हूं। 105 और 104 से इतने में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, बस संख्याएं चेंज हैं। बोलिए इन क्वेश्चंस को थोड़ा थोड़ा फिर पॉइंट्स में देकर और थोड़ी सी मैं कैलकुलेशन बढ़ा रहा हूं, क्या आप लोग कर लोगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग। क्या हम लोग आगे बढ़े?
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा। चलो आप लोग मुझे बताइए क्या कर पाओगे क्या। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो अपने पास ये रहा 13 नंबर। बोलिए कर पाओगे क्या। मैं स्किप करता चलता हूं। नेक्स्ट सभी इस टाइप के क्वेश्चंस को, यहां पर सेम ही क्वेश्चन को जब पढ़ने में आपको अजीब, जैसे मैं छोड़ूंगा ना तब अजीब लगेगा, लेकिन पढ़ने की कोशिश करोगे तो ये सेम ही टाइप के क्वेश्चंस हैं सारे के सारे। देखो आप लोगों को अभी भी जो करवाया है हानि के बराबर है। अब अगर इतने में बेचने पर लाभ इतने में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दोगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। फिर इतने का बेचोगे तो लाभ प्रतिशत बताओ क्या कर पाओगे क्या। यहां पर बस संख्याएं चेंज हो रही हैं, बाकी क्वेश्चन तो 68 हैं। 68 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करवाता रहूंगा तब तो वही हो पाएंगे। फिर आप बाकी की 5 या 6 फाइल जो बची हुई हैं वो तो कैसे हो पाएगा क्या। इन क्वेश्चंस को एक बार बताओ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस के लिए थोड़े से नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा लिख देता हूं। यहां पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ये है। चलो देखो आप करो क्या, बिना पेन चलाए कर पाओगे क्या। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का अंतर अपने पास ये दिया हुआ है। क्या मुझे बताइए सभी लोग कर पाएंगे क्या। ये अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर, क्या क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अंतर ही लाभ होता है क्या। तो 23% की वैल्यू दी हुई है। अब इस क्वेश्चन को भी अगर नहीं कर पाओ तो फिर तो प्रॉफिट एंड लॉस शुरुआत से आपने सीखा क्या है, और गुना कर देंगे 100 से। करें देखिए थोड़ा सा, जब तक ये नहीं कहा जाए किसी बच्चे को कि लाभ अपने पास 575 है और लाभ 23% है, तो बताइए क्रय मूल्य क्या होगा। अगर क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का अंतर ही तो लाभ होता है मेरे भाई। और यहाँ पर क्या आप लोग 23 से कट जाएगा 2 बार और 23 से फिर बचा हुआ 5 बार, तो क्या ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए कर पाओगे क्या। क्या मैंने गलत तो नहीं काट दिया कहीं पर। विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य पूछा है भाई इसका। तो जो भी अपने पास मैंने गलत कर दिया है, ये 2500 अगर आए तो उसमें से 575 फिर जोड़ना पड़ेगा और अपने पास 3075 आंसर आएगा। तो अपने पास डी ऑप्शन आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस नहीं पूछा, सेलिंग प्राइस पूछा है। बोलिए ठीक है क्या। एस पी है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 170%। देखिए कर लो इसको, नहीं तो परसेंटेज में लगेगा, फिर आपको लगेगा कि ये क्या है ये क्या है। For an article, the profit is 170% of the cost price. If the cost price increased by 20%, but the selling price remains same, then what is the new profit percentage? क्रय मूल्य पर 170% लाभ होता है, तो कॉस्ट प्राइस अगर 100 होगा तो 170% लाभ पर क्या आप लोग इसका 170% 170 या 270 का बेचोगे क्या। यदि क्रय मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, ये नया जो कॉस्ट प्राइस है वो 20% इंक्रीज होकर 120 हो जाए और विक्रय मूल्य समान यही रहे, तो अब लाभ परसेंट बताओ। तो अब प्रॉफिट कितने का होगा, 150 का बट्टे 120 और गुना कर दोगे 100 से। तो अपने पास यहां से मुझे बताइए 30 से कट रहा है 4 बार, 30 से कट रहा है 5 बार, 4 से कट रहा है 25 बार और 25 गुना 5 के 125% आंसर आ गया है क्या। अब ये आसान क्वेश्चन हैं भाई, खुद को ही करने चाहिए। फिर से वैसा ही क्वेश्चन आ गया है। 540 रुपए में बेचने पर प्राप्त लाभ 370 रुपए में प्राप्त हानि के बराबर है। बराबर है तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। क्रय मूल्य आने के बाद इतने का बेचेगा, तो क्या लाभ परसेंट निकाल पाओगे क्या। बताइए आप लोग इसको कर लोगे क्या। तो अब आपको करना क्या है, आपको क्वेश्चन नंबर इसी टाइप के क्वेश्चन मैं अगली क्लास में, जब मंडे को हमारी शाम को 6 बजे क्लास होगी, कल आप लोग बढ़िया पतंग उड़ाओ, परसों आप रेस्ट करो, थोड़ा रिवीजन करना, पढ़ना जरूर परसों, कल नहीं पढ़ो तो भी कोई बात नहीं है, परसों जरूर पढ़ना। और फिर हम लोग मंडे को क्वेश्चन नंबर 26 से शुरुआत करेंगे। 25 तक के क्वेश्चंस आप लोगों को खुद को करना है। याद रखना सारे क्वेश्चंस अपने पास एक ही जैसे हैं, और फिर 25 के बाद भी उस दिन आकर देख लेंगे
एक जैसे होंगे तो आप लोग कर लोगे। एक बच्चा कह रहा है सर लास्ट क्वेश्चन 19 नंबर करवा दो, तो उसकी अपना तो कुछ लग नहीं रहा, उसकी इच्छा पूरी कर देते हैं भाई। यदि किसी वस्तु को 96 में बेचता है तो कि पाता है कि उसका हानि प्रतिशत उसके लिए चुकाएगी राशि का एक चौथाई है, मान लो, तो ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करो आप। यहां पर ये केवल 160 रुपए अगर है तो लॉस बताओ कितना परसेंट का, इसका एक चौथाई 40%। तो क्या आप लोग इसमें से लॉस घटाते ही कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, तो 160 का 40% कितना होता है 64। तो क्या 160 में से 64 अगर घटाओगे तो क्या अपने पास 96 सेलिंग प्राइस आएगा क्या, और 96 सेलिंग प्राइस है, बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन पढ़ना आप लोग, कुछ बच्चों ने क्वेश्चन नहीं पढ़ा है इसलिए थोड़ा सा कम समझ में आएगा। यहां पर अपने पास 240 का अगर आप लोग एक चौथाई हानि, एक चौथाई धनराशि का चौथाई हानि है, तो इसका एक चौथाई क्या 60 होगा क्या, 60% हानि हो रही है, तो 240 का 60% अगर आप लोग निकालोगे तो 240 का 60% का 144 होता है क्या, और 240 में से भी 144 माइनस करोगे तो 96, बिल्कुल ठीक है। अपने पास पहला ऑप्शन भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, तो अपने पास सी आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, ये अपना आंसर है। बेसिक से करोगे तो आपको x मानना पड़ेगा, यहां पर x है और लॉस है x का x बाई 4%। ये कॉस्ट सेलिंग कॉस्ट प्राइस अगर x है तो लॉस जो होगा वो x बाई 4% होगा। तो अपने पास कॉस्ट प्राइस और x का x बाई 4% निकाल लो, बराबर सेलिंग प्राइस 96, ये अपने पास बेसिक है, इसकी द्विघात समीकरण बना लेना तो अपना आंसर आ जाएगा। ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। सीआई की जब भी क्लास होगी भाई मैं बता दूंगा, अभी तो आप लोग आराम करो थोड़ा सा। गुड नाइट, शुभ रात्रि, हैप्पी मकर संक्रांति, आपको खूब पतंग उड़ाना भाई।